दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप समाज के शोषित वर्गों के लिए सेवा भाव रखते हैं। और हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही खास मेहमान से कराना चाहते हैं। भाई रजी जेम्स से आपकी मुलाकात करवाएंगी हमारी प्रोड्यूसर रोले, और आप देखेंगे किस तरीके से वो समाज के शोषित वर्ग के लोगों के लिए खास तौर पर काम करते हैं। आइए देखते हैं। अगर आप बुराई आज के समय में आप क्या समझते हैं, मैं 12-13 साल के से उसमें से होके जाता था। एक बार ऐसे ही था कि मैं बहुत ही बुरी तरह से पी चुका था और बड़े नशे में था। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, किसी ने बोला नहीं, कुछ नहीं, कोई आवाज़ मैंने नहीं सुना। मेरे अंदर से हमको ऐसा लगने लगा कि मैं सारी गलत करता हूँ और मैं बस अपने विलासिताओं में अपना पूरा समय गुजार रहा हूँ, दोस्तों के साथ दुनिया के चीज़ों में मस्ती उठा रहा हूँ। मैं जाग गया, मेरी आंखें जैसे कि नींद से मैं जाग जाता हूँ वैसे जाग गया। और उस प्रभु के प्यार मुझे अंदर बेबस करने लगे कि मैं भी कुछ करूं ताकि मैं लोगों को एक खुशी दे सकूं, किसी के जीवन में कुछ कर सकूं। तो मेरे जो दोस्त थे सब धीरे धीरे हटने लगे, चले गए और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। और कुछ अच्छे अच्छे दोस्त धीरे धीरे करके मिलने लगे जो गंदे काम नहीं करते हैं, जो सिगरेट शराब नहीं पीते हैं। अच्छे लोगों से दोस्ती हो गई और मैं अपना जीवन जीने लगा। और मैं चाह रहा था कि किसी तरह प्रभु के काम को करूं। तो मैं लोगों से मिलता था, बोलते कि किस तरह के हम समाज में उतर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बोलते कि अभी तुम बहुत छोटा हो, पढ़ो लिखो कुछ करो। लेकिन इस दरमियान में प्रभु का प्यार जो है मुझे बेबस कर रहा था कि मैं उतरूं, समाज में जाऊं, वापस बिहार जाऊं और बिहार के स्लम्स में, बिहार के गलियों में कुछ कर सकूं। वहाँ से हमारी दौड़ शुरू होती है। बहुत से तरीके से हम लोग समाज में लोगों के बीच में पहुँचने लगे, जिसमें हम लोग सिलाई सेंटर चलाया, इनकम जनरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम गांव-गांव में जाके कराया, अगरबत्ती मोमबत्ती पापड़ बनाना ये सारी चीज़ें कराया, लोगों को एसएचजी बनाया, एसएचजी को बैंक लिंकेज कराया, किसी तरीके से महिला सशक्तिकरण के बारे में लोगों को सिखाया, गांव में लोगों को बताया। और काफ़ी एरियाज़ में, काफ़ी जगह जगह पर हम लोग ने उसको समय दिया, इसके लिए प्यार दिया। और उसका नतीजा है आज कि हम 13 राज्य में हम लोग जाते हैं, 13 स्टेट्स में जाते हैं, प्रभु के बारे में लोगों को बताते हैं, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते हैं और लोग बुलाते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी को लोगों के सामने रखते हैं। और अभी हम लोग फूड फॉर हंगर कर रहे थे, इस ठंडे में बहुत लोगों को हम लोग ने खाना बांटने का काम कर रहे थे। और उससे उस बच्चे के मुंह का जो मुस्कुराहट आप देखेंगे, क्योंकि दिन भर में वो छोटा सा बच्चा 3 साल का 4 साल का कुछ नहीं खाया होता है और ठंडे से ठिठुर रहा होता है और उसको थोड़ा भोजन मिल जाता है घर का बनाया हुआ। वहाँ पर वो उस जंक्शन में प्रभु का प्यार वो लोग देख पाते, दोनों तरफ से देख भी पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं। जो पा रहा है वो महसूस कर पाता है कि कितना प्रभु प्यार करता है उनसे। एक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, अभी हमारे साथ 11 बच्चियां हैं। हर बच्ची के साथ स्टोरी है। तो एक एक बच्ची को प्रभु ने हमें दिया और आज आप देखेंगे सब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, सब बच्चे सारा चीज़ एक ट्रांसफॉर्मेशन देखे तो आप हमारे बच्चों को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके पास्ट और प्रेजेंट में कितना फ़र्क है। और धीरे धीरे समाज के काम भी होने लगे, लोग बुरे आदतों से बाहर निकलने, जो शराब पीने वाला था शराब पीना बंद कर दिया, पत्नी को मारने वाला था, घर में रोज़ मारपीट झगड़ा, मम्मी पापा को गाली देता था, उसकी स्वभाव बदलने लगे। इस तरीके से समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। प्रभु को धन्यवाद देते क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट कन्विंस अ पर्सन। एक आदमी को आप समझा नहीं सकते हैं जब तक कि ये प्रभु के तरफ से एक आत्मा जो उसे कंट्रोल करती है गलत करने के लिए, उसको बांधा नहीं जाता है ताकि वो बंदा आज़ाद हो जाए, वो आत्मा आज़ाद हो जाए। और प्रभु जो उसे बनाया है, जो इस पृथ्वी में एक उद्देश्य के साथ भेजा है, उसके पर्पस को पहचान सके वो। सो इट इज़ ये एक बस एक जंक्शन है, बस उसको यहाँ से निकाल के वहाँ जोड़ देना है और उसकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा सिचुएशन आया जब लोग पूछते कि वाई आई एम इन्वॉल्व, क्यों हम कर रहे, इससे हमको कहाँ कुछ मिल रहा है। कई लोग पूछते कि आप इतने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, बच्चे ठंडे में आते हैं, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या बच्चों को कुछ फ़ायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं, कोई नहीं बोला हमको करने के लिए, लेकिन हम कर क्यों रहे हैं? इट्स अ कॉल, ये है बुलाहट।